राजा दक्ष, और उनके थे 7 बेटियां, 60। लेकिन चाह उनकी थी कि मिले उनको एक विशेष बेटी। तो राजा दक्ष ने तप किया, घोर तप किया, भगवती को मनाया। अब माता प्रसन्न होकर बोली, पुत्री रूप मैं लूंगी जन्म, ये वरदान ठाका। तो राजा दक्ष को चिंतित देखे नारद मुनि चले आए। अब नारद मुनि बोले, राजा दक्ष को ऐसे क्या चिंता? तो राजा दक्ष बोले, हमारी बेटी के लिए कौन मनगमता? तो इस पर नारद मुनि सती के लिए शिव जी का प्रशंसा कर जाए। अब बेटी सती चुपके से वर्णन चल गया। अब राजा दक्ष के शिव जी का वर्णन कुछ ऐसा था, कैसा? जिनसे भी ये विवाह करे उनके भाग खुल जाए। अच्छा। तो पहला सुख, जिनके सिर पे चंद्रमा हो उनको उजाले की क्या चिंता? नारायण नारायण। अब दूसरा सुख, पानी कभी भरना ना है। क्यों? मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहो तो शंकर जी ऐसे कर जावे और बिटिया पानी भर ले। अब एक और सुख है बिटिया को, क्या? कभी कपड़ों को भी धोना ना पड़े। क्यों? पहनते ही कहा है। अब चौथा भी सुख है। अच्छा। रिश्तेदार को कभी आना नहीं है, रिश्तेदार को कभी आना नहीं है, रिश्तेदार को कभी आना नहीं है। क्यों? रिश्तेदार तो उनके जिंदा है ही नहीं और मरने वाला ज्यादा आबद नहीं है। अब एक और सुख है, पांचवा। क्या? कैलाश पर्वत में विराजे हैं, किसी की साहस नहीं होती कि कैलाश चढ़ जाए। अब सुख बिटिया के बहुत अच्छे हैं, सती जी को ऐसी शिव जी की महिमा गाई जाती है। अब राजा दक्ष ये सब सुनकर दूसरी राय लेनी थी, सेकंड ओपिनियन। तो राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी को ये सब था बताया। अब ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को सही मार्ग दिखलाया। सती के योग्य शिव वर है ये बतलाते हैं। अब सती ने पहले से ही शिव जी को पाने के लिए तपस्या की, कठोर तपस्या की। बाप और बेटी एक जैसे ही। अब राजा दक्ष और क्या करते हैं, वो मान ही गए। तो अब विवाह के दिन तो सती 16 श्रृंगार तो करेंगी ही, और शिव जी की तो उसका वर्णन इस कविता में सुनेगा। इतने में सती भी आई।
करनी भी आपको। सतपति श्री शिव हर 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 हर, सतपति श्री शिव हर 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 हर, सतपति श्री शिव हर 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 हर। अब देवलोक में ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सभा कराई और सभा में सम्मिलित होने सारे देवी आते हैं। अब सभा मंडल में राजा दक्ष जैसे ही थे आए, सभी देवता खड़े हुए और उनको शीश पर शिव शंभू खड़े हुए ना और दक्ष की सेना गायब हुई। शिव के प्रति ईर्ष्या और आग को अपने मन में जलाया। अपमान का बदला लूंगा ये शिव से, ये अपने मन में बसाते हैं। तो राजा दक्ष ने अपने महल में एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया और तीनों लोक के सभी देवताओं को उसमें बुलाया। पर संदेशा दामाद शिव और बेटी को ना भिजवाया। भवन में नर नारी उत्साह बढ़े, सब काज करेंगे बंधन हार लिए हाथों में, कोई हाथों में कलश धरेंगे। हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को कोई सजा रहा है, कोई हवन की सामग्री को संपूर्ण विध मिला रहा है। चारों ओर शंख शहनाई मजीरे बाज रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजे महाराजे आए रहे हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। कौन? शिव जी और सती, और कौन? उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। तो सती ने देखकर पूछा, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया है। आए सती कर जो दत्त बोल, आज समय सुंदर है आज, नाथ से बोल पिता कहने मुंड है वहाँ रचाया। वहाँ सती कैसे मैं जाऊँ, मुझे बुलावा नहीं है आया। यह अपमान सती है मेरा, मुझे निमंत्रण नहीं पठाया। कर चरण प्रभु के बोल, यज्ञ भवन में मैं जाती, आपको भेजा नहीं निमंत्रण, कारण पूछ के मैं आती। शिव संकल्प की नामन माही, जय सती वेद अविनाही। प्रभु सोचत मन की असुराए, दियो दूत दुई कहन पठाए। देखत दूत कहे सब राजा, चकित भये देखत सब सारे। सती निहारत सब हित बुझ जाए, घूमे रथ सब आँख चुराए। व्याकुल मन तब मात पिता के, छूटे चरण चली अतुराई। कहत चरण पिता बोले, हे निर्लज यहाँ क्यों आई? इन अभिमान नहीं सच्चा, मृदुबानी बोली समझाए। बड़े बड़े सब ऋषि मुनि बैठे हैं ओढ़े शाल विशाल, तुमने उनको नहीं बुलाया, जो है इस जग का रखवाला। भस्म लगाए जना बढ़ाए, वो है शमशान में रहने वाला। रुंड मुंड की माला पहने, भूत प्रेत निपटाए कराला। भस्म लगाए जना बढ़ाए, जो है शमशान में रहने वाला। रुंड मुंड की माला पहने, भूत प्रेत निपटाए कराला। मुझे धिक्कार है, आप पे भी धिक्कार है।
मेरे स्वामी हैं और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट